नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वानीपुरी, डायरेक्टर डॉक्टर वानीज वुमेन वेलनेस क्लिनिक जो कि राजनगर एक्सटेंशन में स्थित है, और मैं कंसल्टेंट सर्वोदय हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल भी हूँ जो गाज़ियाबाद में स्थित है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हाल में ही कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है कि लड़कियों की मिनिमम एज शादी के लिए 18 साल से 21 साल कर दी जाए। इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि फर्स्ट जो शारदा एक्ट बना था 1929 में, उसमें लड़कियों की शादी के लिए मिनिमम एज थी 14 साल और लड़कों के लिए मिनिमम एज थी 18 साल। उसके बाद इसका अमेंडमेंट एक सजेशन दिया गया 1954 में कि लड़कियों की एज शादी के लिए 18 साल कर दी जाए मिनिमम एज, और लड़कों की मिनिमम एज 21 साल कर दी जाए। बट इसका एनफोर्समेंट हुआ, यानी कि ये लागू हुआ 1978 में, कि दोनों की मिनिमम एज, लड़कियों की 18 ईयर्स यानी कि 18 साल और लड़कों की मिनिमम एज शादी के लिए 21 साल, और आज तक यही चलता आया है। और अभी सरकार ने ये कैबिनेट में बिल पास किया है कि दोनों की एज 21 साल कर दी जाए। तो हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि देखिए, इंडिया एक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जिसमें हर किसी को समान अधिकार हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। सो दिस इज़ इक्वालिटी टुवर्ड्स द फीमेल्स, कि आप दोनों की एज 21 साल कर दी जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेंटल मैच्योरिटी 18 साल की लड़की में वही होती है जो मेंटल मैच्योरिटी लड़के में 21 साल में। क्योंकि 18 इयर्स मिनिमम मैरिज थी, तो हमने देखा है कि कई बार लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट स्कूल से काफ़ी ज़्यादा हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9th to 10th क्लास की लड़कियों के अंदर ड्रॉप आउट रेट 15% थे, क्योंकि उनकी शादी कर दी जाती थी। 14 साल की लड़की को 18 साल बनाना बहुत ईजी है और लोग करते हैं। तो दिस इज़ अ चाइल्ड मैरिज। उन लोगों की एजुकेशन पूरी नहीं होती, लड़कियां फिज़िकली मेंटली मैच्योर नहीं हो पाती हैं, अपने डिसीजंस नहीं ले पाती हैं, तो वो फैमिली को कैसे देख रेख करेंगी। एक जो वुमेन है, जो एक लड़की है, शी इज़ अ एजुकेटर एंड टीचर ऑफ होल फैमिली। वो सारी फैमिली को पढ़ा सकती है, और इसी तरह हमारा देश और सपोर्टिव और एजुकेटिव और स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो अगर उनकी फ़िज़िकल वेलनेस नहीं हुई, मेंटल मैच्योरिटी नहीं हुई, मेंटल वेलनेस नहीं हुई, तो किस तरह से हम लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि चाइल्ड मैरिज की वजह से हमारे देश को 3.5 लाख करोड़ रुपीस का हर साल लॉस होता है। तो ये लॉस को भी हम बचा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि 23% जो लड़कियां हैं वो लेस देन 18 ईयर्स की हैं, यानी कि 18 साल से कम की हैं, जिनकी मैरिज कर दी जाती है। और उनमें से 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं वो 8% लड़कियां हैं जो माँ बन जाती हैं। तो इस तरह ना तो उनकी सोसाइटी में कोई एक प्लेस होती है, ना वो अपने आप को एजुकेट कर पाती हैं, डिपेंडेंट रहती हैं अपने हस्बैंड्स के ऊपर, डोमेस्टिक वायलेंस के भी रेट बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये सब बहुत ही डिसएडवांटेजेस हैं कि हम अपनी लड़कियों की जल्दी शादी कर देते हैं। अब देखते हैं कि अगर जल्दी शादी करने के बाद अब वो माँ बनती है, तो जल्दी कम एज की माँ बनने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, यानी कि खाने पीने की डेफिशिएंसीज होती हैं। ठीक है, पूरा फिज़िकल इनका अभी तक ग्रोथ नहीं हुई होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि ऐसी लड़कियां जब माँ बनती हैं तो कुपोषित होती हैं, इनका न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ख़राब होता है। तो जब ये बच्चे को अपने गोद में रखती हैं, तो इससे क्या होता है, जो आगे आने वाला बच्चा है, यानी कि मैं ये कहूँगी कि बच्चा ही एक बच्चे को जन्म दे रहा है, तो आगे आने वाले बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी नहीं होती, उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो कम एज में माँ बनती हैं उनको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि खून की डेफिशिएंसीज़ की। इसकी वजह से इन लड़कियों में अबॉर्शन होना, बार बार अबॉर्शन होना,
एक चीज़ प्री एक्लेम्सिक टॉक्सीमिया, यानी कि जो कि प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड प्रेशर औरत का बढ़ जाता है। ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में इन लड़कियों का ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बढ़ जाता है। और एक चीज़ होती है एक्लेम्शिया, इसके अंदर झटके आ जाते हैं औरत को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इस चीज़ की बहुत सारी देखा गया है कि वारदातें होती हैं। तीसरी बात, इन लोगों को जब प्रसव के दौरान क्योंकि इनकी पेल्विस पूरी डेवलप नहीं होती है, जहाँ से बच्चा निकलता है वो पेल्विस पूरी डेवलप नहीं होती है, इसके कारण सर्जिकल इंटरवेंशंस यानी कि ऑपरेशन से बच्चे ज़्यादा होते हैं। ऐसी ही लड़कियों में इन्फेक्शन के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, अनीमिया होता है, इसलिए जब वो बच्चे को जन्म दे देती हैं उसके बाद इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी तादाद में बढ़ जाते हैं। और इनको ड्यूरिंग लेबर यानी कि प्रसव की पीड़ा के दौरान काफ़ी सारा खून भी जा सकता है और इनकी जान को काफ़ी खतरा रहता है। इसे कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ऐसे लोगों में जो बच्चे कम एज के होते हैं, टीन एज प्रेगनेंसी मैं इसे कहूँगी, उनके अंदर ब्लड लॉस ड्यूरिंग द लेबर, ड्यूरिंग प्रसव के दौरान खूब सारा खून जाता है। तो आई थिंक कि जब हम अपनी लड़कियों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, और चाहे शादी के थोड़ी देर बाद हो जाए, उन्हें ये मालूम रहे कि मुझे कब प्रेग्नेंट होना है, उनको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है तो मुझे क्या यूज़ करना है। ऐसी लड़कियां मेंटली स्ट्रांग होती हैं, अपने घर को स्ट्रांग बना सकती हैं, और इसी तरह हमारा नेशन स्ट्रांग बन सकता है। एक देश के हेल्थ इंडिकेटर्स डिपेंड करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पे और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पे। ऐसी लड़कियां जो कम आयु में प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इनकी डेथ रेट ड्यूरिंग द लेबर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इनके द्वारा पैदा किए बच्चे ये भी काफ़ी ज़्यादा इनकी मृत्यु हो जाती है, या तो उनके बच्चे पेट में ही मर जाते हैं, या फिर प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मौत हो जाती है, या फिर फर्स्ट 10 to 14 डेज़ में उनकी डेथ हो जाती है। तो दैट इंक्लूड्स इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। दोस्तों, अगर हमें इन्हें कम करना है तो डेफिनेटली हमें औरत की मैरिज एज को बढ़ाना होगा, ताकि ये सब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हो जाए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई सुझाव हों, सजेशंस हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। धन्यवाद।